निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अपने स्वरूप में, अपनी निजता में जीना, दोनों पैरों को सामने खोल लेना, यही योग है। हर पल अपने स्वरूप में रहना। सुबह सुबह योग इसलिए करते हैं कि दिन भर हम अपने स्वरूप में रहें। और इसके लिए क्या है? इसके लिए साधन है अभ्यास। निरंतर अभ्यास करते रहो, हे नाथ हे नारायण। अपने स्वरूप में जीने का अभ्यास, अपने निजता में जीने का अभ्यास। और जो अपने स्वरूप से, आत्म स्वरूप से, जो गुरु भगवान से हमें हटाएं, उन चीजों से बचना, उनमें वैराग्य रखना। इसी को कहा, बोलो, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इसी को अभ्यास वैराग्य कहा है। इसी को ही विवेक वैराग्य षट्क संपत्ति मुमुक्षत्व कहा है। इसी को ही तितिक्षा योग कहा है, अभीप्सा त्याग समर्पण कहा है। दो शब्दों में अभ्यास वैराग्य, अभीप्सा त्याग समर्पण, तीन शब्दों में, और विवेक वैराग्य षट्क संपत्ति मुमुक्षत्व चार शब्दों में, और एक शब्द में कहो तो शरणागति। क्या है बोलो? शरणागति में जो रहेगा वो बहकेगा नहीं, इधर उधर विकारों में बहेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा, तबाह नहीं होगा। ऐसे सदा गुरु भगवान की शरणागति में रहे, पैरों को आगे पीछे दबाया, थोड़ा ऐसे ही हल्के हल्के अभ्यास, और ये भी बड़े अच्छे हैं। तो आपको लगभग 1.5 घंटे तक हमने योग ध्यान करवा दिया। अब इसके आगे और करवाएंगे, दूसरा चरण होगा। तो दूसरे चरण के लिए आओ, बैठो, अब बटरफ्लाई करो। दूसरे चरण के लिए पूज्य साध्वी देववाणी जी भी, पूज्य दीदी जी देवप्रिया जी के बगल में आके वही मंडूकासन, योग मुद्रासन, गौमुखासन आदि करेंगी। देव गरिमा जी भी इधर देवादिति जी के बगल में आ जाएंगी। हाँ, ये बेटियां भी दोनों बहुत सेवा करते हैं। पूज्य दीदी इनको भी पूरे संगठन की सेवा में भी प्रशिक्षित कर रही हैं। वेद शास्त्रों में तो दीक्षित हो ही गई हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। देखो, ऐसे ही हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस योग को हमें बहुत आगे लेकर के जाना है। चलो वज्रासन में बैठो, आप भी बैठ जाओ, इसमें क्या है। पहले तो थोड़ा सा प्रतीकात्मक ही तो किया था। आओ बेटा, सब मंडू का आसन करो, योग मुद्रासन करो। थोड़ा आगे आ जाओ बच्चों। हाँ, तुम तो कुछ ज्यादा ही पीछे रहते हो, अब तो गुरु के साथ साथ चलो आगे। लंबा कर लो। देखो, करते तो हैं, पूरा नहीं करते। कल मैं बता रहा था विनोद जी का 70 यूनिट इंसुलिन ऐसे ही तो बंद हुआ था। फिर मेंबर बने, बोलो बाबा जी पूरा जीवन ही अब तो इसी योग धर्म के लिए अर्पित है। 15 लाख की बात नहीं, लाख टके की बात यह है, योग से ही सब कुछ होगा। और दूसरे बेवकूफ, मूर्ख, अविवेकी, अब इससे ज्यादा उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा शब्दकोश भी सात्विकता वाला है ना, नहीं तो कई बार तो हम भी ठोक देते हैं। तो फिर लोग कहते हैं बाबा जी आप तो योगी हो, बस इतना ही बोलो। कुछ मूर्ख, अविवेकी, बेवकूफ, नादान क्या कहते हैं, योग से क्या होगा, ये जैसे क्या होगा। ये योग करने वाले और फिर और घटिया शब्द बोलते हैं, ये गाय का मूत्र पीने वाले और गोबर खाने वाले, घास फूस खाने वाले, आए कहीं के गोभक्त, भारत माता के सनातन धर्म के उपासक, पाखंडी बोलते हैं, सनातन धर्म के पाखंडी, गोमूत्र पीने वाले, गोबर खाने वाले, गाय घास फूस खाने वाले। और हद तो तब हो जाती है, बोलो गाय इनकी माता है और सांड इनका बाप है। इतने भद्दे भद्दे, इतने घटिया घटिया शब्द जब मैंने सुने, रामकृष्ण जी के फोटो लगा के उन पर जूते मारते हैं। बोले ये सब पाखंडी थे। हे मेरे राम, हम ऋषियों की संतानों को क्या हो गया। तो हमने संकल्प लिया है, हम गौ माता को विश्व माता बना करके छोड़ेंगे। हम भारत माता को स्वस्थ समृद्ध परम वैभवशाली बनाएंगे।
और सारी दुनिया गौ माता भारत माता की गीत गाएगी। ऐसा हम करके दिखाएंगे, ये सब करने से होगा। मंडूकासन लंबा करना, करो मंडूकासन लंबा करो। हमारी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनें भी लंबा कर रही हैं। मुझे तो करते करते बहुत कुछ कहना भी है। मैंने कल आह्वान किया दीदी कि भाई योग भी करो, मंडूकासन योग मुद्रासन करो। दीदी आप तो देवप्रिया जी, हाँ मंडूकासन सब श्रद्धामयी हमारी सन्यासिनी बहनें कर रही है। मैं गोमुखासन कर लेता हूँ, जिससे बैठ के और अच्छे से अपनी बात कह लूँगा। कल मैंने आह्वान किया कि भाई सब इसके बाद 9 बजे मैं दोबारा लाइव मिलूंगा। 9 बजे फेसबुक पर मैं, और 9:05 पर 9:05 10 मिनट कर लो। 9 बजे तो मैं स्वयं, और 9:05 पर पूज्य आचार्य श्री, या पहले कर देते हैं, आचार्य जी तो सदा ही प्रथम रहे हैं। तो 9 बजने में से 5-7 मिनट 10 मिनट पहले, 9 बजने में से 10 मिनट पहले पूज्य आचार्य श्री और मैं भी रहूंगा यूट्यूब पर लाइव, यूट्यूब पर लाइव रोज हर दिन। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये सोशल मीडिया माफिया गौ माता को, भारत माता को, सनातन धर्म को गाली देने वाले ये सोचते थे हमारे लाइक्स आते हैं। हमने कल 9 बजने ही नहीं दिए। अब जब इंडिया टीवी का कार्यक्रम पूरा हो गया तो मैंने कहा समय तो 9 बजने से पहले ही 2-3 मिनट पहले हमने शुरू किया। छोटा सा वीडियो दिखाना भाई, कल वाला है तुम्हारे पास? मेरे वाला नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब तक कितना हो गया भाई? 2.5 मिलियन, 25 लाख लोगों ने देखा। 25 लाख, जोरदार अभिनंदन। 25 लाख। तो अब हमें विश्वास हो गया है, अभी 25 लाख लोग तो मात्र 5 दिन में जुड़ गए। एक दिन 1 करोड़ लोग भी जुड़ेंगे और उनसे इस देश और दुनिया की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। तो आप फेसबुक पर देखो, ये लिंक भी डाल दिए, दोबारा डालना, इतना जल्दी मत हटाओ। स्वामी रामदेव के साथ ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, वैसे तो कोई अकाउंट है ही नहीं। फिर यूट्यूब का भी अकाउंट है, ट्विटर का भी है, इंस्टाग्राम का भी है। पूज्य आचार्य श्री का भी दिखाओ। पूज्य आचार्य जी का ये है, देखो बड़े प्यारे प्यारे हैं। तेरे मधुर मधुर मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी। हाँ, पूज्य आचार्य जी के यूट्यूब में घुस जाना 9 बजने से पहले ही, वहां से बहुत खजाना मिलेगा। हाँ, ये तो 9 बजने में से 10 मिनट पहले पूज्य आचार्य श्री, और ठीक 9 बजे माई सेल्फ स्वामी रामदेव, आई विल मीट अगेन लाइव ऑन फेसबुक। हाँ, और ऐसे ही जैसे कल हमने पहली बार, देखो ये पूर्वांचल में मनाया जाता था, जो आंवला नवमी पूर्वांचल में मनाया जाता था, हमने पूरे देश में रामनवमी की तरह आंवला नवमी मनवा दी। आंवला आंवला खाओ खिलाओ, और भगवान विष्णु से वरदान मिला था, जो आंवला खाएगा खिलाएगा वो स्वस्थ समृद्ध वैभवशाली बनेगा। उसका रहस्य हमने कल बताया था। और आज भारत माता की, गौ माता की और भगवान नंदी की महिमा बताने वाले हैं। हाँ, अब इतना ही बहुत है, बाकी तो सीक्रेट रखेंगे। सारा अभी बता दिया तो फिर 9 बजे क्या बताएंगे। चलो मंडूकासन लंबा करो, गोमुखासन लंबा करो। हाँ, गौ माता हमारी बहुत प्यारी है। हम सुबह उठ करके गौ माता को रोटी देने जाते हैं, फिर गौ माता का गोबर भी उठाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमको गोबर से घृणा आती है। जो गोबर से घृणा करेगा वो स्वयं घृणा का पात्र बन जाएगा पूरी दुनिया में। ये छोटे छोटे बाबू हमारी
फिर वो पुंगनूर भी हमारे पास में, छोटी वाली गैया मैया, वो भी दिखाना भैया। हाँ पुंगनूर, पता ऐसी है, उसको तो हम गोदी में ले लेते हैं। हाँ, बड़ी वाली तो गौ माता की गोदी में, भारत माता की गोदी में हम हैं, और छोटी गैया मैया हमारी बहुत प्यारी है। हाँ, ऐसे। अरे ये वाली नहीं ना, तुम भी बावड़ो, थोड़ा ठीक से तो विजुअल इकट्ठा कर लिया करो, कौन सी शताब्दी के लेकर के आते हो। हाँ, गैया मैया को रोटी खिलाते समय ये हमें ट्रक से उतारते रहोगे, अभी तो उतरे हुए घने दिन हो गए। हाँ, चलो रोज ये गैया मैया, अब तो यहीं, अच्छा यहीं रखते हैं अब तो। यहाँ पतंजलि वेलनेस में सुबह से शाम तक आपको गौ माता का दर्शन होता है, यही होता है। हाँ, बड़ी गैया मैया भी है, छोटी भी गैया मैया है, और ये जो है ये गैया मैया। बोलो गौ माता की जय। सुनो, गौ माता का जहां वास होता है वहां कोई वास्तु दोष नहीं होता, वहां सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत से लोग कहते हैं बाबा जी मंडूकासन किया तुमने? अरे भैया थोड़ा सा करते हो तुम तो, मंडूकासन गोमुखासन पूरा करो। हाँ, कुछ कहते बाबा जी आपने कौन सा ऐसा जब तक पुण्य किया, कौन सा कर्मकांड किया कि ये आप पर भगवान जी प्रसन्न हो गए? हमने कहा हमसे पहले गौ माता प्रसन्न हुई। अब पूरा सीक्वेंस बताएं। पहले हमसे जन्म देने वाली पूज्या गुलाब देवी माता प्रसन्न हुई, फिर हमसे गौ माता प्रसन्न हुई, फिर गायत्री माता, वेद माता, और फिर तो भारत माता ही प्रसन्न हो गई। फिर हमारी देश की माताएं प्रसन्न हो गई। आज देश की करीब 40-50 करोड़ माँ बहन बेटियां हमको आशीर्वाद देती हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। कोई कहता है कोई भी दुनिया में कामयाब व्यक्ति है तो उसके पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। जैसे हमारा ये अनुराग जो है सुबह सुबह लुढ़कता पुढ़कता इधर, बहुत गोलू मोलू सा, बड़ा अच्छा प्यारा बाबू है हमारा। हाँ, बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये अपनी सारी कामयाबी का श्रेय अपनी पत्नी को देता है। सुबह सुबह उठ करके उनको प्रणाम करके आता है और वो इसको आशीर्वाद दे करके भेजती है। आई हुई भी है? अरे बहुत अच्छा, रोज आना भैया। क्या नाम है? चारू के लिए जोरदार अभिनंदन है। हाँ, और जो है चारू सच में बहुत अच्छी है। ये तो थोड़ी हंसी मजाक की बात है कि ये पत्नी की चरण वंदना करता है, वैसे तो ये हमारे चरण शरण में रहता है, लेकिन ये तो थोड़ी हंसी मजाक हम ऐसे ही कर लेते हैं। सारी दुनिया कहती है सुबह उठ करके पति को प्रणाम करो, पति परमेश्वर है। स्वामी रामदेव अकेला सन्यासी जो कहता है पत्नी भी भगवती का स्वरूप है, उसको भी प्रणाम कर लो। तो कुछ पतियों ने कार्यक्रम शुरू किया। डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी बोले, बोल बाबा जी आपकी बात मान के मैंने भी शुरू कर दिया। मैंने कहा कब करते हो? आप तो बड़े अखड़ आदमी हो। बोले मैं सोते सोते कर ले। बीरबानी के सामने झुको को नहीं जावे। ये बड़ा मामला जोरदार है। तो खैर ये तो हंसी मजाक की बात है। और सच में यदि पत्नी प्रणाम करने के लिए झुके तो चलो पहले आप झुक जाना, बाद में इन पतियों को भी भगवान सद्बुद्धि दे, ये भी कम से कम पत्नी के सामने ना झुके तो मां के चरणों में तो कम से कम झुके रहें। तो तुम्हारे ऊपर सब पर कृपा होगी। तो प्रथम कृपा हुई हमें हमारी और माँ की, फिर गौ माता की, फिर गायत्री माता वेद माता की, सुता मया वरदा वेद माता, और फिर भारत माता की और भारत की सब माताओं की। इसलिए स्वामी रामदेव की कामयाबी के पीछे भारत की 50 करोड़ से ज्यादा माँ बहन बेटियों का और पूरी दुनिया की 400-500 करोड़ माँ बहन बेटियों का आशीर्वाद है। ऐसा है, ये है। हाँ, इसलिए घर में अपनी जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, माताएं हैं, उन सबको गौरव देना। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। चलो आओ देवता आप भी ऊपर पधारो।
बेटियां सब प्राणायाम करो, आप सब, हाँ प्राणायाम करो जी। वज्रासन में बैठो, सुखासन में बैठो, प्राणायाम करो। और मैं सबसे आह्वान कर रहा हूं कि आप 2 काम करो, फिर 100 काम हम कर देंगे। क्या? अकेले योग मत करो। योग तो करना ही है ना, तो घर में अकेले बैठ बैठ के क्यों करना? वैसे भी अकेलापन, सोनापन, खालीपन अच्छा नहीं रहता है। 10-20 के साथ योग करो। तो अब नवंबर महीने में मैं कम से कम पहले 10 लाख और फिर धीरे धीरे रामनवमी तक आते आते 1 करोड़ लोगों को घरों से बाहर निकालना चाहता हूं। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। योग करो और कराओ। मेरे साथ बोलो, योग करना, बोलो, और कराना, यही हमारा परम धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म है। बस एक काम करो, योग करो और कराओ, इतना सा। और एक काम और भी कर लो, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट तो यूज करने ही आपको, तो ये सिंथेटिक डेंटल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर यूज करना। दंत कांति, केश कांति, दंत कांति, केश कांति, एलोवेरा, एलोकांति, नीम का, पंचगव्य का साबुन, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, बॉडी लोशन, और ये हमारा जो अनुराग है ना, ये तो उससे नहाता है। पतंजलि शावर जेल बना रखा है, बहुत प्यारा। हाँ बोतल भी बड़ी अच्छी है उसकी। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं। जोरदार अभिनंदन है। पतंजलि ने सामान ही नहीं दिया, स्वाभिमान दिया इस देश को। हाँ, हमने सामान के साथ स्वाभिमान दिया है। ये इतने अच्छे सात्विक प्रोडक्ट बना करके व्यापार नहीं, उपचार किया है। औषधियां बनाई हैं, इतने सुंदर सुंदर प्रोडक्ट बनाए, उपचार किया है, उपकार किया है, उद्धार किया है, भारत माता की सेवा की है। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के कोलगेट, यूनिलीवर तक, कोका कोला, पेप्सी और KFC, क्या पता नहीं क्या क्या नाम को तो बोला भी नहीं जाता। एम से क्या बोलते हो? मैकडॉनल्ड्स। बोलने में मुंह ओ करना पड़ता। इस सब ने क्या दिया इस देश को? आपने यदि पतंजलि का गाय का घी लिया तो हमने आपको गुरुकुल दिया है, हमने आपको पतंजलि गौशाला दी है, हमने आचार्य कुलम दिया, पतंजलि विश्वविद्यालय दिया है, हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड दिया है। ये शिक्षा की गुलामी है, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोगों की, भोगों की गुलामी से, कुंठाओं से देश को बाहर निकाला है। ये काम किया है। चलो सीधे बैठो, करो। और क्या किया? हमने पतंजलि रिसर्च सेंटर दिया है। ये पतंजलि रिसर्च सेंटर का पुरोधा बैठा हुआ है, पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री भाषण जी को, हमारे डॉक्टर अनुराग जी, इनके साथ काम करने वाले सैकड़ों साइंटिस्टों को, करीब 2500 साइंटिस्टों और डॉक्टर्स की टीम है। एक बार जोरदार सबके लिए अभिनंदन है। ऐसे ही नहीं हो रहा सब कार्य, इसके पीछे बहुत बड़ा तप है, पुरुषार्थ है हमारे साइंटिस्टों का। आपने जो हमसे कुछ लिया, हमने आपको फिर क्या दिया, ये लिया दिया का पूरा हिसाब किताब, क्या क्या बैलेंस शीट, हाँ पूरी बैलेंस शीट और पूरा रिपोर्ट कार्ड, हाँ रिव्यू रिपोर्ट कार्ड बोल रहे हैं हमारे डॉक्टर अनुराग। ये हमको अंग्रेजी भी सिखा दी है थोड़े, और हमने इनको संस्कृत इतनी परिष्कृत सिखा दी है, हिंदी। पहले तो अंग्रेजी में बोलता था ये, हाँ अब ये हिंदी भी इतनी अच्छी बोलता है। विश्व के इतिहास में पहली बार, जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोक भाषा में हमारे सनातन धर्म के सत्यों को, भगवान राम जी के चरित्र को, जो पूज्य महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में गाया था, उसको लोक भाषा में रख दिया। हमने गुफाओं में, ग्रंथों में, महर्षि पतंजलि के सूत्रों में, वेद के मंत्रों में जो योग था उसको लोक भाषा में रख दिया।
पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन से जो रिसर्च हो रहा था, जो अंग्रेजी में सारे रिसर्च पेपर छपते हैं वर्ल्ड के, एक भी हिंदी में नहीं छपता। पहली बार हिंदी और संस्कृत के कुछ शब्दों को जरूर उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन उस रिसर्च को हिंदी में बहुत अच्छे से रखते हैं हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय, इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। इतना बड़ा काम हो गया पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन से। अब तो एक दिन ना एक दिन पूज्य आचार्य वार्ष्णेय जी को और हमारे डॉक्टर अनुराग जी को नोबेल पुरस्कार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन है। वो नोबेल कार्य कर दिया है, पुरस्कार चाहे जब मिले सो मिले। हाँ, हमने तो सत्कार पहले ही कर दिया है। ये बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ी सेवा है। तो यहाँ जितने भी भाई बहन आ रहे हैं वो सब योग को अपना करके क्या कर रहे हैं, अपने लीवर को ठीक कर रहे हैं, अपनी किडनी को ठीक कर रहे हैं। पूरी फार्मा इंडस्ट्री ने, जिनको मैं मेडिकल माफिया कहता हूं, उन्होंने एक भ्रम फैला दिया। क्या? लीवर फेल होने के बाद, किडनी फेल होने के बाद ठीक नहीं होती, रिवर्स नहीं हो सकते रोग, डिजीज को रिवर्स नहीं कर सकते। डीजनरेट हुए लीवर किडनी के सेल्स, डीजनरेट हुए लंग के, हार्ट के, थायराइड के, ब्रेन के, आंखों कानों के सेल्स, स्किन बोन सेल्स को रीजुविनेट नहीं कर सकते। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यदि डीजनरेट हो गया तो रीजुविनेट नहीं कर सकते। ये रीजुविनेशन होता है, ये किसी ने प्रमाणित किया है पूरे वैज्ञानिक तथ्यों और सत्यों के साथ, तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने किया। तो ये एक एक रिसर्च क्या है, ये डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी से पहले सुनो, फिर आगे बहुत कुछ बताने वाला हूं आपको। जरा मंडूकासन कर लो, पवन मुक्तासन कर लो, जिनको डायबिटीज है, लिवर किडनी फेलियर है, लंबा लंबा कर लो। हाँ, और जो लंबा लंबा रिसर्च किया है, वर्षों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, उसको कंपाइल करके थोड़ी सी देर में हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी अच्छे से कह देते, कहो जी। तब तक मैं भी कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम लंबा लंबा कर लेता हूँ। आप भी मेरे साथ साथ करना। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम। आदरणीय दीदी जी, आपके चरणों मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं लिवर के बारे में, आज भी उसी